ओम श्री गणेशाय नमो। श्रीमत्स्य महापुराणे सप्तसप्त्यधिकशततमोऽध्याय। मत्स्योवाच। कल्पपादपदानाख्यमता परममनुत्तमं महादानं प्रवक्ष्यामि सर्वपातकनाशनं पुण्यं दिनमथासाद्य तुलापुरुषदानवत् पुण्याः वाचनं कृत्वा लोकेशावाहनं तथा मण्डपसंभारभूषणाच्छादनादिकं काञ्चनं कारयेद्वृक्षं नानाफलसमन्वितं नानाविधवस्त्राणि भूषणानि च कारयेत् शक्तितस्त्रीपलादुर्गमासहस्रं प्रकल्पयेत् अर्धकलरिप्तसुरवनरस्य कारयेत् कल्पपादमपं कुटप्रस्थोपरिष्टा च सितवस्त्रयुगान्वितं ब्रह्मा विष्णुशिवोपेतं पञ्चशाखं सभास्करं कामदेवं तस्ता च सकलत्रं प्रकल्पयेत् सन्तानं पूर्वत्वस्ततुरीष्यान् कल्पयेत् मन्दार दक्षिणे पार्श्वे श्रिया सार्धं घृतोपरि पश्चिमे पारिजातं तु सावित्र्या जीरके सुरभिसंयुतं तद्वत् तिलेषु हरिचन्दनं तुरीयाशेन कुर्वीत सौम्येन फलसंयुतं कौशेयवस्त्रसन्वितानिक्षु माल्यफलान्वितान् तथाष्टौ पूर्णकलशान् पादुकाशन् भाजनं दीपिकोपान् छत्रचामारासन् संयुतं फलमालयुतं तद्वदुपरिष्टाद्वितानकं तदाष्टादशधान्यानि सम्मतात् परिकल्पयेत् होमाधिवासनान्ते च सनापितो वेदपुङ्गवे त्रिपदप्रदक्षिणीमावृत्य मन्त्रमेदमुदीरयेत् नमस्ते कल्पवृक्षाय चिन्तितार्थप्रदायिने विक्षम्भराय देवाय नमस्ते विक्षमूर्तये यस्मात्तवमेव विश्वात्मा ब्रह्मस्थाणुर्दिवाकरामूर्तामूर्तपरं बीजमता पाहि सनातन त्वमेवामृत सर्व स्वमन्नन्त पुरुषो व्यव्यय संतानाध्यरूपेस्तत् पाहि संसारसागरात् एव मामन्त्रय त्वद्धं दद्याद्गुरुवे कल्पपादपं चतुर्भ्यर्यार्थधृतिवगभ्य सन्तानादीन् प्रकल्पयेत् स्वल्पेत्वेकागिन् वत्कुर्याद् गुरुवे चाभिपूजनं न विच्चाष्टचं कुर्वीत् न च विस्मयवान् भवेत् अनेन विधिना यस्तु प्रद्यात् कल्पपादपं सर्वपाप विनिर्मुक्त सोक्षमेधफलं लभेत् अप्सरोभिः परिवृत्ता चारन् किन्नरे भूतान् भव्याक्षं मन्नुजास्तारयेद् गोत्रसंयुतान् सतूयमानो दिव्यपृष्ठे पुत्रपौत्रके विमानेनार्कवर्णेन विष्णुलोकं स गच्छति दिवि कल्पशतं तिष्ठेत् राजराजो भवेत् तथा नारायणवलोपेतो नारायणपरायणा नारायणकथासक्तो नारायणपुरं व्रजेत् यो वा पठेत् सकलकल्पतरुप्रदानं यो वा शृणोति पुरुषोऽल्पधनं स्मरेद्वा सोऽपीन्द्रो लोकमधिगमय सहाप्सरोभिमर्णवन्तरं वसति पापविमुक्तदेहः। इति श्रीमत्स्य महापुराणे महादानानुकीर्तनकल्पपादप्रदानाविधिर्नर्मसप्तसप्त्यधिकशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, इसके बाद मैं सभी पातकों को नष्ट करने वाले उत्तम कल्प पादप दान नामक महादान का वर्णन कर रहा हूँ। पुण्य
दिन प्राप्त होने पर तुला पुरुष दान के समान ही पुण्यावाचन तथा लोकपालों का आह्वान कर रीति वज मंडप पूजन सामग्री भूषण आच्छादन आदि संपन्न कर कल्प वृक्ष दान का समारंभ करें। इसके लिए विविध प्रकार के फलों से सुशोभित एक सुवर्णमय कल्प वृक्ष बनवाएं। उस पर विविध प्रकार के पक्षी वस्त्र तथा आभूषण भी बनवाएं। इस वृक्ष को यथाशक्ति 3 पल से लेकर 1000 पलक का बनवाना चाहिए। इसमें से आधे सोने का कल्प पादप बनवाना चाहिए और उससे एक प्रस्थ गुड़ के ऊपर 2 श्वेत वस्त्रों से संयुक्त कर स्थापित करना चाहिए। वह कल्प वृक्ष ब्रह्मा विष्णु शिव और सूर्य के चित्रों से संयुक्त 5 शाखाओं वाला हो। उसके निचले भाग में स्त्री सहित कामदेव की चित्र की रचना करनी चाहिए। उसकी पूर्व दिशा में चतुर्याश से संतान नामक देव वृक्ष की, दक्षिण दिशा में घृत के ऊपर श्री देवी के स्थान मंदार नामक देव वृक्ष की, पश्चिम दिशा में जीरा के ऊपर सावित्री के साथ परिजात वृक्ष की तथा उत्तर दिशा में तिलों के ऊपर गौ के साथ फल संयुक्त हरिचंदन वृक्ष की स्थापना करनी चाहिए। पुनः रेशमी वस्त्र से वेष्टित ईर्ख पुष्प माला और फलों से संयुक्त 8 पूर्ण कलशों को स्थापित करें। उनके निकट पादुका भोजन पात्र दीप जूता छत्र चामर आसन फल और पुष्प भी रखना चाहिए। उनके ऊपर वितान भी लगाया जाए। उनके चारों ओर 18 प्रकार के धाने रखे जाएं। इस प्रकार हवन एवं अधिवासन की समाप्ति होने पर वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्नान कराए जाने पर यजमान 3 प्रदक्षिणा करके इस मंत्र का उच्चारण करें। आप अभिलषित पदार्थ को प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष आपको नमस्कार है। हे देव, आप वृक्ष का भरण पोषण करने वाले विश्व मूर्तियाँ आपको प्रणाम है। सनातन चूंकि आप विश्वात्मा ब्रह्मा शिव दिवाकर मूर्त अमूर्त तथा इस चराचर विश्व के परम कारण स्वरूप हैं। अंत मेरी रक्षा कीजिए। आप ही अमृत सर्वस्व अनंत अव्यय पुरुषोत्तम और संतान आदि दिव्य वृक्षों से युक्त हैं। अंत आप इस संसार सागर में से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आमंत्रित कर उस कल्प वृक्ष को गुरु के समर्पित कर दें और संतान आदि वृक्षों को 4 ऋतुओं वजों को दे दें। स्वल्प सामग्रियों के होने पर एकाग्नि पूजन की भांति एक गुरु की ही पूजा करनी चाहिए। इस दान में ना तो कृपणता करनी चाहिए और ना विस्मय ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से कल्प पादप का दान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अक्षमय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वैसे चारण किन्नर और अप्सराओं से घिरा हुआ अपने सगोत्रीय भूत तथा भविष्य काल में होने वाले पुरुषों को उतार देता है। वह स्वर्ग लोक में पुत्र पौत्र और प्रपौत्रों द्वारा स्तुति किया जाता है। हुआ सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को जाता है और वहाँ 100 कल्पों तक निवास करता है। तदंतर वह पुनः मृत्यु लोकों में राजाधिराज होता है। यहाँ वह नारायण के पराक्रम से संयुक्त हो नारायण की भक्ति में निरत और उन्हीं की कथाओं में आसक्त रहता है, जिससे पुनः वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस कल्प दान की समग्र विधि को पढ़ता या सुनता है अथवा जो अल्प वित्तशाली पुरुष केवल स्मरण करता है वह भी पाप मुक्त होकर इंद्र लोक में जाकर अप्सराओं के साथ मनवंतर पर्यंत निवास करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में महादान अनुकीर्तन प्रसंग में कल्प का तप प्रदान विधि नामक 267वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।